वीतराग मुद मंगलमयी संत समाज, आदरणीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनें, अभी आप बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। सद्गुरु कबीर इस धरातल पर एक अद्वितीय महापुरुष हुए हैं। अद्वितीय का तात्पर्य है जिनके समान कोई दूसरा ना हो। प्रश्न खड़ा होता है, क्या कबीर साहब के समान कोई भी नहीं हुआ? इस जगत में अनेकों अनेक महापुरुष आए, क्या कबीर साहब के समान कोई दूसरा नहीं? वास्तविक प्रश्न यथार्थ होगा। आइए हम थोड़ा गहनतम विचार करें। मित्रों, इस जगत में जो भी महापुरुष आए, उन्होंने हमें या तो प्रलोभन दिया या भय दिया। सद्गुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने निर्भयता दिया, अभय पद दिया है। लोगों ने स्वर्ग का डर प्रलोभन दिया, नरक का डर दिया, कहीं जन्नत दोजक को बताया, कहीं चंद्रमुक्त शिला को बताया। और जब इन सब से भी लोगों को एक अलग रास्ता दिखाकर के लोगों को भ्रमित किया गया, इन सब के डर के कारण किसी महापुरुष ने तो यहाँ तक कह दिया कि जीव शिव कोई वस्तु ही नहीं। इसलिए यावत् जीवे सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत भस्मीभूतस्य देहि पुनरस्य गमनः कुतः। जब तक जियो सुख से जियो। अगर पास में पैसा ना हो तो ऋण लेकर के घी पियो। मरने के बाद किसने देखा कौन जन्मता और कौन मरता? ये सब सिद्धांत क्यों हुए? क्योंकि एक तरफ था नरक और स्वर्ग का भय प्रलोभन, तो दूसरे तरफ उनका कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए जीव तक का अस्तित्व को लोगों ने अलग कर दिया, कोई अस्तित्व नहीं। कांट बूंट बिरसो जैसे वैज्ञानिकों ने इस जीव के विषय में कहा कि जीव कोई वस्तु नहीं है। मित्रों, हमें विचार करना होगा। इस जगत में दो वस्तुएं नित्य हैं, सत्य हैं और सनातन हैं। थोड़ा आप लोगों को आश्चर्य लगता होगा कि सनातन तो एक धर्म है, फिर ये सनातन दो वस्तु कैसे? मित्रों, वास्तविकता सनातन किसे कहते हैं शायद हम नहीं समझ पाए। गीता के 16वें अध्याय 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में आता है, जीव भूतः सनातनः। ये चैतन्य जो है यही सनातन है। इसके अलावा सनातन और कोई है नहीं। हमने एक मानंदे कर लिए हैं कि कोई सनातन है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने मानव मात्र को निर्भयता का वरदान दिया। और जितने भी इस जगत में आए, सभी महापुरुषों ने किसी ने नरक का भय दिया, स्वर्ग का प्रलोभन दिया, चंद्र मुक्त शिला में पहुंचने का प्रलोभन दिया, और पता नहीं कितने कितने प्रलोभन और भय को देते आए। किंतु सद्गुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने निर्भय पद दिया। आपको
अगर डरना ही है तो अपने गलत कर्म से डरो, आप अपनी बुराइयों से डरो। जगत में और कोई कर्ता है ही नहीं जो तुम्हें नरक और स्वर्ग में भेज दे। मित्रों, अभी हमारे साहब जी बड़ी सुंदर बात बतला रहे। यदि 4 लक्षण आप लोगों के पास में है तो समझ लीजिएगा कि आप स्वर्ग में जी रहे हैं। कौन कौन? स्वर्गस्थितानाम मिहजीव लोके चत्वारि चिन्हानि विसन्ति देहि, मधुरा च वाणी, ज्ञानः प्रसंगः, देवा अर्पणांश्च पितृतर्पणांश्च। ऋषि कहते हैं जिनकी वाणी में मधुरता हो, ज्ञान की चर्चाएं करते हों, अपने इष्ट के प्रति आस्था भाव रखते हों और बड़े बूढ़ों का आदर करते हों, वो स्वर्ग में है। ये 4 लक्षण स्वर्ग के बतलाए गए। और नरक के क्या लक्षण हैं? भला ये तो स्वर्ग के लक्षण हो गए, तो नरक के क्या लक्षण हैं? महापुरुषों ने कहा अत्यंत कोपः कटुकः च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहि नरकस्थितानाम। जिनके अंदर में ये 10 लक्षण हों वो नरक में है। अत्यंत कोपः, बात बात में जिनको गुस्सा आ जाता हो, क्रोध आ जाता है। कटुका च वाणी, जिनकी वाणी में मधुरता नहीं बल्कि कटुता हो। सज्जनों, वाणी सब बोलते हैं, लेकिन यदि वाणी में मधुरता होती है तो आप किसी के मित्र बन जाते हैं, और यही वाणी जब कटुता आती है तो आप किसी के शत्रु बन जाते हैं। महापुरुषों ने कहा जिभ्या ऐसी बावरी, कह गई स्वर्ग पतार, आप कहीं भीतर गई जूता सह कपार। ये वाणी का दोष है। इसलिए महापुरुषों ने कहा वाणी का सब सर संभार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन कहीं अन्यत्र नहीं है, इसी का नाम तो भजन है। लेकिन हम वाणी को नहीं संभाल पाते हैं। एक दरोगा साहब का संदर्भ थोड़ा याद आता है। एक समय एक दरोगा साहब थे, वो बात बात में गालियों से ही बात किया करते थे। और खैर ये तो पुलिस वालों को मालूम है। लोग कहते हैं कि एक सांस में जो 100 गाली निकाल दे वो असली पुलिस वाला। अगर असली पुलिस वाला को देखना हो तो देख लेना, जो एक सांस में 100 गाली निकाले वो असली पुलिस वाला है। सज्जनों, तो किसी ने कहा भाई देखिए, आप गाली नहीं देना चाहिए, आप किसी को भी गाली दे देते हैं। भाई को कहते हैं साले, बेटा को कहते हैं साले, पिता को कहते हैं साले, मित्र को कहते हैं साले, हर बात में साले साले साले। पर साले का अर्थ आज तक विचारा भी है। साला किसे कहते हैं? अगर बेटा साला हो गया तो बेटी कौन होगी? कभी विचार किया? मित्रों, हम विचार करते ही नहीं, बोलते चले जाते हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में दुख है।
मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब जी ने सबसे प्रथम सुधार बाणी का कहा है, और इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी एक अद्वितीय महापुरुष कहे गए। तो उस दरोगा को जब समझाया तो दरोगा क्या कहता है, आज से मैं किसी साले को गाली ही नहीं दूंगा। लीजिए, गाली नहीं देने का संकल्प कर रहा है और फिर भी गाली निकाल रहा है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तविकता वाणी का दोष भी क्या है। सज्जनों, वाणी के दोष से ही आपके दैविक ताप बनते हैं। तन, मन और वचन के 10 दोष होते हैं, जिससे दैहिक, दैविक और भौतिक 3 ताप की उत्पत्ति होती है। गाली, निंदा, झूठ से दैविक ताप बनता है। क्रोध, ईर्ष्या, मान, छल से दैहिक ताप बनता है। चोरी, हिंसा और व्यभिचार से भौतिक ताप बनता है। ये 3 तापों की उत्पत्ति होती कहाँ से है? हमारे शरीर के तन, मन और वचन के 10 दोषों से ये दैहिक, दैविक और भौतिक ताप बनते हैं, और इन्हीं तापों में हम जल रहे हैं। सदगुरु कबीर ने तीनों तापों का समन करने के लिए त्रैबार बंदगी का समावेशन रखा है। 3 बार ही बंदगी क्यों की जाती है? 2 बार, 4 बार, 1 बार कर लिए होते? नहीं, सदगुरु कबीर ने 3 बार कहा है। 3 बार का तात्पर्य है कि पूज्य गुरुदेव से शिष्य निवेदन करता है, हे गुरुदेव, मेरे तन, मन, वचन से दैहिक, दैविक और भौतिक तापों की शांति प्रदान कीजिए। पर ये हो कैसे? इसलिए सदगुरु कबीर ने एक ऐसा मार्ग चुना जिस मार्ग से हमें शांति की उत्पत्ति हो, शांति प्रदान हो। और सदगुरु कबीर ने इसीलिए सभी डरों को मिटाया। देवी देवताओं का डर, ईश्वर परमात्मा का डर, किसी भी जहां तक तुम डरते थे उन सब डरों से निर्भय सदगुरु कबीर ने किया। मित्रों, श्रीमद् गीता, भागवत गीता में 16वां अध्याय का पहला श्लोक में 26 लक्षण बतलाए गए जो देवताओं के प्रति कहा गया है, जिसमें पहला शब्द आता है निर्भय, अभय, अभ्यम, सत्व, संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तपः आर्जवम्, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम, दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दम ह्रीरचापलम। ये 26 लक्षण देवताओं के प्रति बतलाया गया है, जिसमें सबसे पहला शब्द आता है निर्भय रहना। अभ्यम, अभ्यम का तात्पर्य है निर्भय रहना। अच्छा, निर्भय कब रहोगे? जरा विचार कीजिएगा, निर्भय कब रहोगे आप? क्या कोई व्यक्ति चोरी कर करके निर्भय रह सकेगा? क्या कोई व्यक्ति अनाचार, दुराचार, पापाचार करके निर्भय रह सकेगा? सज्जनों, दुराचार, पापाचार करके व्यक्ति निर्लज्ज तो हो सकता है, किंतु निर्भय नहीं हो सकता है। जिसके ने अपने हृदय से समस्त बुराइयों का परित्याग कर दिया होगा, जिसने अपने हृदय को निर्मल बना लिया होगा, वह व्यक्ति निर्भय रह सकता है। और निर्भय रहने के लिए सदगुरु कबीर ने एक ऐसा मार्ग चलाया जिसके द्वारा आप सबको निर्भय कर दिया। इसलिए कहा, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव, वंदनीय गुरुदेव। गुरुदेव को वंदन क्यों वंदन है? इसलिए
कि समस्त कलह कल्पनाओं को मिटा करके सदगुरु कबीर ने जैसे को तैसा परखाया है। और जब तक आप जैसे को तैसे नहीं समझ पाओगे तब तक आप निर्भय नहीं रह सकते हो। मित्रों, निर्भय रहना बहुत बड़ी बात है। मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल कब होगे? जब आपके हृदय से छल कपट की समस्त भावनाएं निकल जाएगी। मित्रों, आज द्वंद्व क्यों है, कलह क्यों है? क्योंकि हम प्रेम के पाठ को नहीं समझते। अभी साहब जी ने बड़ी सुंदर बात बतलाई थी, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक कोय। अच्छा, पंडित क्यों नहीं हुए भाई? पोथी तो पढ़ लिए, वेदों को पढ़ लिए, शास्त्रों को पढ़ लिए, लेकिन पंडित क्यों नहीं हुए? क्या कारण है? इसलिए कि उन्होंने सत्य को नहीं समझा। पढ़ लेना अलग चीज है, साहब जी ने दोपहर में बतलाया था। पढ़ लेना, लिख लेना, विद्वान हो जाना अलग चीज है, लेकिन जीवन में रहना अलग चीज है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सब लोग तो मैं कह रहा था, जीवन में रहना अलग चीज है, पढ़ लेना लिखना अलग चीज है। सदगुरु कबीर कहते हैं, पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, नहीं तो निश्चय जाहु भिगोई। पढ़ लेना अलग की बात है, जीवन में उतार लेना अलग की बात है। और जब तक जीवन में नहीं उतरेगा हम अभय नहीं हो पाएंगे, निर्भय नहीं हो पाएंगे। छांदोग उपनिषद में बड़े सुंदर मंत्र आता है, सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा पंडा असंजाता सह पंडिता। पंडित कौन है? जिसकी बुद्धि सत्य और असत्य को छानबीन करने में निपुण हो, वह पंडित है। पंडित वह नहीं है, खैर समय नहीं है इसलिए मैं उधर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि साहिब जी विराजमान हैं। मैं अपने मूल स्थान पर आऊं। मैंने उठाया था, सदगुरु कबीर साहिब जी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने निर्भय पद दिया है और सब लोगों ने भय बतलाया है, प्रलोभन दिया है, लेकिन कबीर साहब ने जैसा का तैसा कहते हुए निर्भयता प्रदान किए है। इसलिए सदगुरु कबीर अद्वितीय हैं, इस जगत में वे अलग हैं, क्योंकि ऐसा आज तक कोई आया नहीं जिसने निर्भय पद को दिया हो। मात्र सदगुरु कबीर साहब एक निर्भय पद के प्रदाता हैं, परंतु कब? जब हम जैसे को तैसे समझ लें तब। इसलिए समझें और समझ करके आत्मसात करें। इसी वाणी के साथ अपने शब्दों को विराम दूं। पूज्य साहिब जी विराजमान हैं, हम उनके वचनामृत को पान करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।